ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा भगवान सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। तेरा क्या लगता है मोल शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल क्यों करता जीवन की आशा जैसे जल में पड़ा बताशा। दुनिया देती बुरी दिलासा पल में तोला पल में माशा। प्यारे तोल सके तो तोल तेरा क्या लगता है मोल। जिसने आकर जन्म लिया है उसने एक दिन कूच किया है। किसने किसका साथ दिया है दुनिया का ढंग देख लिया है। अब तो अंतर के पट खोल शिवो हम बोल।
तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। जब यम फांसी गले में डाले, सुत पिता मात न कोई उबारे। घर से बाहर तुरत निकारे। करके नगना तेरो तन जारे। उस दिन खुले प्रेम की पोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। जब इस जग में सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरदम सदगुरु के गुण गाना, बस ये जीवन है अनमोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल। तेरा क्या लगता है मोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। इस जगत में जितने भी प्राणी हैं, सबकी एक ही चाह है, कामना है, इच्छा है कि हम सुखी हो जाएं और हमारे जीवन से दुख चला जाए, सुख की प्राप्ति हो और दुख की निवृत्ति हो। इस चाह में कोई भेदभाव नहीं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी, किसी जाति को, किसी पंथ को, किसी ग्रंथ को, किसी संत मानने वाला हो, सबकी एक ही इच्छा है कि हम सुखी हो जाएं और हमारे जीवन से दुख चला जाए। सुखम भूयात् दुखम ना भूयात्। सुबह से लेकर शाम तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा प्रयास इसी में लगा हम सुखी हो जाएं। अब जो भी कुछ करते हैं उसके पीछे एक आशा सुखी होने की है। शादी करते हैं लोग,
बच्चे करते हैं, परिवार बनाते हैं, बढ़ाते हैं, मकान, दुकान, सामान सब पूरा परिवार पूरा खड़ा कर देते हैं। तो आपने परिवार बसाया, बनाया, घर बार आदि सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए। अब एक साधु सन्यासी घर बार छोड़ के जंगल चला जाता है, तो वो सुखी होने के लिए गया कि दुखी होने के लिए? वो भी सुखी होने के लिए। एक बसा के सुखी होना चाहता, एक छोड़े सुखी होना चाहता, सुख के अलावा कुछ चाहते नहीं। सारा प्रयास, आप सत्संग करते हो, साधना करते हो, शुभ कर्म करते हो, पुण्य करते हो, दान करते हो, एक काय के लिए कि हम सुखी हो जाएं। एक चोर चोरी करता है, डाका डालता है, व्यभिचार करता है, वो काय के लिए? वो भी सुखी होना चाहिए। रास्ता गलत है, इसलिए परिणाम में दुखी होता है, लेकिन चाह उसकी भी सुखी होने। सुख, और सुख भी हम कैसा चाहते हैं? अगर भगवान आपको सुख देने के मांग लो भाई, जितना लंबा मांगना चाहो, तो कितने दिन के लिए सुख मांगोगे? सदा के लिए, सदा के लिए। थोड़े बहुत से सुखी होते तो हो गए होते। थोड़ा धन से मिलता है, पद से मिलता है, परिवार से मिलता है, आने जाने से मिलता, खाने पीने से मिलता, मिलने जुलने से मिलता, सिनेमा में, क्लबों में, थिएटरों में, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, बहुत जगह से मिल जाता। इस सुख से सुखी हो गए तो हो गए होते। बड़े साधन लोगों के पास, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए। सदियों से जी भटकता है, चैन इसने पाया, कई बार मरा जी जी कर, पर जीना इसे न आया, मरना इसे न आया। इससे सुखी होते हो गए होते। सुख कैसा चाहते हैं? योवै भूमा तस् सुखम न अल्पे सुखमस्त। जो सुख भूमा हो, अच्छे हो, अव्यय हो, न अल्पे सुखमस्त। अल्प में सुख नहीं है, अल्प माने थोड़ा, अल्प में सुख नहीं है। क्यों? यद अल्पम तन मरतम, यद अल्पम तन मर्त्यम। जो अल्प होता है, जो थोड़ा होता है, वो मरने वाला होता है, मिटने वाला होता है, इसलिए दुख रूप होता। अल्प सुख ही दुख है, अल्प ज्ञान ही अज्ञान है, अल्प जीवन ही मृत्यु है, अल्प परमात्मा ही संसार है। जो भी अल्प होता है, अल्प धन ही निर्धनता है। एक निर्धन व्यक्ति, एक धनवान। भाई धनवान है, इसके करोड़ों अरबों है संपत्ति। एक निर्धन है, जिसको गरीब बोलते हो। तो निर्धन, ऐसा कोई निर्धन मिलता है जिसके पास बिल्कुल कुछ न हो? कम है। भिखारी पास मिल जाए कुछ न कुछ। तुम है तो इतने, तुम्हारे पास हैं इतने हैं, लेकिन कम, इसमें क्या बन? कहते महाराज ये तो बड़ा कम है। तो अल्प धन ही निर्धनता है, अल्प सुख ही दुख है। जब लोग चिल्लाते महाराज बड़े दुखी, बड़े दुखी, बड़े दुखी, पूछे सुख बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा है। अल्प ज्ञान ही अज्ञान है। लोग कहते महाराज बड़े अज्ञानी, पूछे ज्ञान बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा है, पूरा नहीं। अल्प जीवन ही मृत्यु है। मरने का डर लगता है, मृत्यु का भय लगता है। पूछे अभी मरे हुए कि जिंदा? ये महाराज अभी जिंदा है, डर क्यों लग रहा? कहते ये जीवन पता नहीं कब चला जाए, एक झटके में चला गया। पानी केरा बुध बुरा, असमानस की जात, और देखत ही छुप जात है, ज्यों तारा पर भात। अल्प, अल्प परमात्मा ही संसार है।
परमात्मा को अल्प थोड़ा अंश देखते हैं, वो संसार जैसा लगता है। सुख कैसा चाहिए? जो भूमा हो, जो अक्षय हो, जो अव्यय हो। दो चीजें होती है कि व्यय, एक अव्यय। व्यय माने जिसका खर्च हो जाता है, जो बिगड़ जाता है, जो पुराना हो जाता है, जो बदल जाता है, इसलिए उसको व्यय वाला बोलते हैं। अव्यय माने जिसका खर्च नहीं होता है, जो बिगड़ता नहीं है, जो पुराना नहीं होता, सदा एक रस रहता। व्यय और अव्यय। आपको इस जगत में कोई ऐसी वस्तु मिली है जिसका व्यय न होता हो, खर्च न होता हो। कोई धनवान ये कह सकता कि हमेशा धनी बने रहेंगे? वो तो नहीं। घाटा लग गया, नुकसान हो गया, चोरी हो गई, बीमारी लग गई, गया। कुछ भी यहां पर सब व्यय वाला। सुख मिला, उसका व्यय हो गया, दुखी हो गए। ज्ञान का भी व्यय हो गया, ज्ञानी रह गए। कहते महाराज ज्ञानी तो हैं, ज्ञानी तो बहुत हैं, दिक्कत क्या है? कहते वो ज्ञान स्थित आने पर, परिस्थिति आने पर, नुकसान होने पर, अपमान होने पर फिर काम नहीं करता। तो काय ज्ञान है? वैसे तो बड़े ज्ञान की बातें करेंगे, दूसरे को समझा देंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई स्थिति आ जाए तो ज्ञान काम नहीं करता। ये तो ऐसे हुआ जैसे सैनिक लोग होते हैं, सेना के लोग अभ्यास करते हैं, राइफल चलाएं, बंदूक चलाएं, मिसाइल चलाएं, तोप चलाएं, बड़ा अभ्यास में परफेक्ट है कि खूब चला लेता हूं, लेकिन दुश्मन आ जाए तो फिर नहीं चलती गोली। अरे उसी के लिए तैयार किया, तब नहीं चला तो बेकार तुम्हारा अभ्यास। तुम्हारा ज्ञान 2 कौड़ी का है, उस समय जो काम ना आए। भगवान कहते हैं प्रलय ना व्यथंत चाह। ये ज्ञान महाप्रलय में भी व्यथित नहीं करता। पर सब मिट जाए, सब गल जाए, सब भिट जाए तो भी जरा सिकन भी ना आए। सब बे वाला, थोड़ा मिला। अब चाहते अव्यय। अव्यय माने सदा रहने वाला, नित्य हो, स्थायी हो, परमानेंट हो। अव्यय वाला चाहिए। इधर आइए, इधर आने जरा। ये चप्पल है सामने, वो सामने चप्पल रखी ना, इसको साइड कर दे, वो दूर रखी। तो सुख चाहते जो नित्य हो, स्थायी हो, परमानेंट हो, सदा रहने वाला हो, जिसके माध्यम से आते वो सब अस्थाई हैं, वो सब टेम्परेरी हैं, वो सब अनित्य हैं। सुख चाहते हैं और संसार के माध्यम से, सुख चाहते हैं विषयों के माध्यम से, सुख चाहते हैं इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन जरा विचार करो, जो संसार नित्य नहीं है, जो विषय नित्य नहीं है, जो शरीर नित्य नहीं है, तो इनसे मिलने वाला सुख नित्य कैसे हो जाएगा? जब कारण ही अनित्य है तो कार्य नित्य कैसे हो जाएगा? बोया पेड़ बमूल का, फिर आम कहां से खाए कि बमूल के बीज कोई बीजता हो। और कल्पना करे बढ़िया पके पके लाल लाल आम लग जाएं, वहां में लंबे लंबे भालुका कांटे लगेंगे। इनके संसार के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से, विषयों के माध्यम से जो सुख मिलेगा अनित्य होगा, क्योंकि ये खुद अनित्य है। संसार अनित्य है, पदार्थ अनित्य है, शरीर अनित्य है, इंद्रियां अनित्य हैं, विषय अनित्य हैं। इनसे मिलने वाला सुख अनित्य होगा। ये अनित्य है, टेम्परेरी है, अस्थायी है। सच्ची बात तो है कि इनमें मिलने वाला सुख सुख है ही नहीं, केवल भ्रांति है। झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, और खलक चबे ना काल को, कछ मुख में कछ भूत।
इनमें सुख है ही नहीं। संसार में, पदार्थों में, विषयों में, इंद्रियों के माध्यम मिलने वाला सुख है नहीं, केवल लगता है। इस संत कहते विषयों में सुख नहीं, आत्मा में दुख नहीं। कैसे? जैसे शीशे में मुख नहीं। शीशे में मुख लगता है कि होता है? बोलो, लगता है थोड़े। और जो थोड़े एक मुंह घर में रखा है, ले आए घर वाला, घर में काम करता हो, लगता है। बहुत चीजें लगती हैं। लगता है आकाश पे अणु रखा हुआ, लेकिन रखा नहीं मिले, चाहे से ना दौड़ो, कितने भी तुम दौड़ो, हवाई जहाज लेकर दौड़ो, लेकिन कहीं भी आकाश पेड़ों पर रखा नहीं मिलेगा। एक बार दूसरी बार लगना नहीं बंद होगा। वहां पहुंच गए, उसके आगे, उसके आगे, उसके आगे। या तो रखा मिल जाए तो दौड़ बंद हो जाए, या पता चल जाए रखा है ही नहीं, दौड़ बंद हो जाए। ना तो रखा मिलता और ना ये तुम्हें पता चलता कि है नहीं। इसी तरह विषयों में सुख लगता है। या तो सुख हो, मिल ही जाए, भोग ले, खत्म बात हो गई भाई। या पता चल जाए विषय में सुख नहीं, तो दौड़ बंद होगी। दौड़ बंद होने के दो ही तरीके हैं। या तो आकाश में रखा मिल जाए, दौड़ रहे तो मिलेगा, खत्म बात होगी। या पता चले है ही नहीं तो क्यों दौड़े। इसी तरह या तो विषय में सुख मिल जाए, अब सुख मिल गया, भोगने दौड़े, भोगे सुखी, खत्म बात। या पता चल जाए वहां है ही नहीं तो दौड़ना बंद हो जाए। ये लगना, ये प्रतीति, भ्रांति लगता रहे। तो बहुत चीजें लगती हैं। लगने वाली हर चीज सत्य नहीं हुआ करती। आपको लगता नीचे से हवाई जहाज चिड़िया जैसी जा रही, और कितना बड़ा है, कई बसें बराबर ना हो, लगता है। ये लगना, ये प्रतीति, ये भ्रांति वेदांत का शब्द है। ये लगता है। क्यों लगता है? आप कहोगे भगवान ने विषयों में सुख लगाई क्यों दिया? सुख न लगा था आप हंसते नहीं, क्यों लगा दिया? भगवान विषयों में सुख न लगा था तो काहे फंसते? जो मोक्ष है तू चाहता, विषय तजता तरे, और जब क्षमा संतोषम धम पी सुधा दिन रात रे। संसार जलती आग है, इस आग से झट भाग रे। अशांत शीतल देश में हो जा अजर, हो जा अमर। ये क्यों लगता है? इन विषयों में सुख लगता क्यों है? भगवान ने लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि भगवान अपनी दुनिया चलाना चाहता है, इसे लगा रखा है कि भाई दुनिया चलती रहे। तुम्हें घर में नौकर रखने पड़ते हैं, मजबूरी में पैसे भी देने पड़ते हैं, वो नुकसान करता है वो भी झेलना पड़ता है, उल्टे सीधे कर्म करता है, चोरी चकारी करता है वो भी झेलना पड़ता है। कितने क्या करें, इसके बिना गुजारा नहीं, रखना पड़ता है। तो भगवान ने संसार चलाने के लिए इनमें विषयों को लगा रखा। जैसे नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं, किसी को थोड़ा अपने पास फ्री पिलाते, आओ पी के देखो, नया पिकड़ है, अपने पास शराब पिलाए अपने पैसे से, नशा कराएं पिलाएं। जब उस नशा में वो भी धुत हो जाता, पर खुद ही घर से पैसे लाता, चुरा के लाता, सब लाता। एक बार लगा दिया लत, तो भगवान ने इसलिए लगा रखा, सुख संसार चलता रहे, संसार चलता रहे। जिसके जीवन में आत्मिक आनंद है नहीं, कोई मनोरंजन है नहीं, और विषयों कोई सुख है नहीं, तो आदमी ऐसा कहता है जीना बेकार है। कई लोग आत्महत्या कर लेते, जीवन नीरस है, दिल है, बद्दा है, क्या है जीवन में, कोई खुशी नहीं, कोई सुखी नहीं, ऐसे लोग आत्महत्या कर लेते हैं। हर विषय में सुख लगा रखा, जिससे तुम्हें संसार चलता रहे। गंदे से गंदे विषय में भी सुख लगा रखा। खाने में बड़ा मजा आता, खाने में स्वाद ना आता हो तो रोटी बनाए धरे रहे, तुम खाओ ही नहीं, तुम खुद दौड़ते हो। सूंघने में मजा आता तो सेंट रखते हो, फूल रखते हो,
सुनने में मजा आता, कान लगाए ईयरफोन सुनते रहते, देखने में मजा आता, आंखें लगाए फिल्म देख रहे, आंखें खराब हो जाती। गंदे से गंदे विषय सुख लगा रखा, क्यों लगा रखा है कि एक जीव उसमें उसके माध्यम से प्रवृत्त होता है तो संसार चल पड़ता है। इनमें सुख न हो संसार चले ही नहीं, जीव प्रवृत्त ना हो। तुम कहोगे आदमी समझदार है, नहीं सुख हो तब भी संसार चलाने के लिए अपना कुछ बना लेगा, लेकिन पशु जानवर कैसे चलाएंगे, उनके पास कोई समझ है नहीं। तो भगवान ने ऐसी प्रवृत्ति बना दी है कि संसार चले ही पड़ेगा। तो पहला तो कारण ये है कि भगवान संसार चलाना है तो हर विषय में सुख लगा रखा, अपने चलता रहा है, चल रहा है। कब से चल रहा? अनादिकाल से चल रहा, अब से नहीं चल रहा। असली कारण दूसरा एक है। दूसरा कारण क्या है? भगवान ने विषय सुख लग रहा है, ये गॉड गिफ्ट है। क्यों लगा रखा है? कि सुख से तुम्हारा परिचय हो, सुख में प्रीति हो, सुख में आकर्षण हो। जैसे तुम्हारे घरों में आ जाता रेडी वाले, ये तरबूज है, ये खरबूजा है, ये आम है, ये पट्टी है, ये फलानी चीज है, लीची है, और ये पपीता है, और वो तुम्हें काट काट खिलाता। माता जी देखो खा के देखना, बहन जी जरा, देवाई साहब जरा खा के देखना, तुम्हें अच्छा लगे लेना, नहीं तुम जबरदस्ती थोड़े। ये खा के देखो, वो पीस काट काट खिलाता तुम्हें, और तुम्हें जो खाने में अच्छा लगा, अब अच्छा लग गया, स्वाद लग गया बढ़िया, तो आप कहते चाहिए 5 किलो, तो पैसे लगेंगे, फ्री मिलेगा? तो पैसे लगेंगे, ये थोड़े फ्री बांधे, वो तो खाली स्वाद दिया था। इसी तरह भगवान ने सुख लगा रखा, जिससे सुख से परिचय हो, सुख से प्रीति हो, सुख में आकर्षण हो। लगा खाने में बड़ा मजा आता, इस विषय में बड़ा मजा, और खाना शुरू कर दो। और जब भोगना शुरू किया तो परिणाम में दुखी हो गए। ज्यादा खाना शुरू करो तो बीमार हो। कोई विषय को जब ज्यादा भोगोगे तो भोगते भोगते तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाए, समर्थ हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, कामना बढ़ती जाएगी। तो ज्यादा भोगना किया, परिणाम में दुखी हो गए। अब क्या किया जाए? सुख की मांग तो बढ़ गई और विषयों की पूर्ति होती नहीं, सब भोगी योगी बन जाता है, भोग फिर योग तरफ चलता है। मांग बढ़ गई, इन विषयों में मिलती नहीं, इनसे पूर्ति होगी कैसे? तब संतों पास, गुरुओं पास जाते हैं, कैसे हम सुखी हों, सुख की मांग कैसे पूरी हो, इनसे हमने देख लिया, ये सब देख लिया, इनसे होती नहीं। तब आत्मिक आनंद तलाश होती है, तब असली तलाश खोज शुरू होती है। सुख की मांग तो बढ़ गई, चाह बढ़ गई, इनसे होती नहीं तो चाहिए, वो कैसे होगी? तब संतों पास, गुरुओं पास जाते हैं, कैसे हम सुखी हो, क्या कारण है? भगवान कहते हैं जो सुख भोग काल में अमृत जैसा लगता है, उसका परिणाम जहर के सदृश, एतग्रे अमृतोपम। जो सुख भोग काल में बड़ा अमृत जैसा लगता, इतना आदमी धुत हो जाता, गिरता जाता, पतित होता जाता, अमृत जैसा लगता, लेकिन उसका परिणाम जहर के सदृश। जो पहले जहर लगता है, सुबह उठना होता है, सत्संग में आना होता है, थोड़ी थकान आती है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी डांट डपट पड़ जाती है, लेकिन उसका परिणाम अमृत समा, अमृत जैसा। तो ये सुख केवल लगता, केवल मालूम पड़ता। भगवान कहते ए संस्पर्श जाभोगा दुख एनब एवती अदंतबंतो कौन्ते आनाते सुरमते बुधा। यही संस्पर्श जा भोगा, जो संस्पर्श मिलने वाला सुख है। दुख एन सारा सारा दुख रूप है, यही संस्पर्श जा भोगा दुख एन वेवते। इंद्रियों विषयों से मिलने वाला सुख सारा दुख रूप है। आप कभी संसार दुख भोगते भोगते मर गए, अब जरा सुख का नंबर आ गया, उसको भी संत दुख कह दे, कहां मरे जाकर? वो दुख क्यों है? यही संस्पर्शा भोगा दुख है न वेबते। संस्पर्श मिलने वाला सारा सुख दुख रूप है। क्यों? आद्यंत बंतो कौनते या नाते सो रमते बुधा। ये आद्यंत वाला है, इसकी सुख की शुरुआत होती है और इसका अंत हो जाता है।
जिसकी शुरुआत होगी उसका अंत होगा। जन्मेगा मरेगा, मिलेगा बिछड़ेगा, पैदा होगा तो मिटेगा। ना तेसु रमते बुधा, इसलिए ज्ञानी विवेकी इन विषयों के सुख में रमण नहीं करते हैं, उसमें फंसते नहीं, जीवन बर्बाद नहीं करते, कभी फंसते नहीं, अटकते नहीं। एक जगह पर एक पति पत्नी थे, उनके 2 बच्चे थे। तो छोटा बच्चा था, 1.5 साल का होगा, तब रोता था तो उसके मुख में रबड़ का निप्पल लगा देते थे, रोना बंद कर देता था। कभी मम्मी लगा दे, कभी पापा लगा दे, 10-12 साल का भाई था, कभी भाई लगा दे, रोना बंद हो कर दे, निप्पल लगा दे, रोना बंद। तो उसका भाई था, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि रोते व्यक्ति मुख में निप्पल लगा, रोना बंद। अब तो रोना बंद करने का उपाय मेरे पास आ गया। एक बार मम्मी पापा की हो गई लड़ाई, पापा ने मम्मी कर दी पिटाई। अब मम्मी रोने लगी। वो कहता मम्मी रोने वाली कोई बात नहीं, अब तो हमें रोना बंद करने का उपाय आता है। तो छोटे भाई मुझसे निप्पल निकाल के मम्मी के मुख में लगा दिया। मम्मी तड़प मारे, क्या कर रहा? अब तो वो भी रोने लगा। उसका छोटा भाई रोना बंद कर देता था, मम्मी रोना क्यों नहीं बंद हुआ? रो तो खुद भी रहा था, जैसा मैं अपने मुख में लगाऊं, उसने अपने मुख में रखा, उसका भी रोना बंद नहीं हुआ। तब तो मुझे समझ में आई ये निप्पल ना समझो के लिए, ना समझ बच्चों के लिए। ये संसार सुख सारा निप्पल वाला है। ना तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें कभी रमण नहीं करते हैं, उनमें आसक्त नहीं होते हैं, उसमें फंसते नहीं। ना तेसु रमते बुधा, विवेकी लोग रमण नहीं करते, उसमें कभी फंसते नहीं। अब एक बात और आपको लगती होगी, सारे लोग विषय सुख की प्रशंसा निंदा करते हैं, आत्मिक आनंद प्रशंसा करते हैं। सबके विषय आनंद छोड़ो, आत्मिक आनंद प्राप्त करो। आखिर विषय आनंद और आत्मिक आनंद फर्क क्या है, भेद क्या है? आज ये क्लियर हो जाए। विषय सुख जब भोगते हैं, विषय सुख में हम पराधीन होते हैं, विषय सुख पराधीनता होती है, और आत्मिक आनंद में स्वाधीनता होती है। दूसरा, विषय सुख भोगने से कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। तीसरा, विषय सुख भोगने में शक्ति घटती है, असमर्थ होते हैं, पछताना पड़ता है। आत्मिक आनंद सामर्थ्य बढ़ती है और भाग्य मनाते हैं। चौथा, जितना विषय सुख भोगने वाला होता उतना ज्यादा बंध जाता है और आत्मिक आनंद पाने वाला मुक्त हो जाता है। पहला परिणाम, विषय सुख में पराधीनता होती, और पराधीन सपने सुख नहीं, और पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। पराधीनता देखो, जैसे मान लीजिए किसी को फिल्म देखना है तो अब सिनेमा हॉल वहां जाना पड़ेगा, और वो नहीं तो घर में टीवी VCR लगाओ। पदार्थ चाहिए, बिजली नहीं तो कैसे देखो, लाइट चलेगी तो मामला ठप। और तीसरा, तुम्हारी आंखें भी सही हो, आई फिल्म आंखें किनारे काम कर रही, कैसे देख पाओगे? आंख भी सही हो, बिजली भी हो, और वो सिनेमा हॉल तुम देख पाओगे। पराधीनता। और आत्मिक आनंद स्वाधीनता होती है, स्वतंत्रता होती है, पूरी आजादी। आत्मिक आनंद में किसी की जरूरत नहीं। जिन्होंने ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अपने हृदय में छिपे हुए आत्मिक आनंद को जगाया, किसी चीज जरूरत। अगर आप ध्यान करते होंगे या करोगे तो पता चलेगा, जिस रूम में आप बैठते हो वो कमरा सामान भरी हो तो अच्छा है कि खाली हो तो अच्छा हो? खाली हो। ये थोड़े कि सोफा लगाएं,
और उसमें टीबी से आधारियों से कहते बिल्कुल खाली रूम में, मतलब खाली, कोई जरूरत नहीं सामान, जितना खाली उतना बढ़िया एक बार। और ध्यान में जो बैठते हो तो ये बिजली लाइट जला के बैठते हो कि बंद करके? बंद, इसकी जरूरत क्या है? और आंखें खोल के चल बैठते हो कि बंद करके? आंखों जरूरत नहीं, ना पदार्थ चाहिए, ना बिजली चाहिए, ना आंख चाहिए, किसी जरूरत नहीं, किसी आवश्यकता नहीं। उल्टी राह चलते हैं दीवाने गाने इश्क करते हैं बंद आंखें दीदार के लिए। उस दीदार के लिए, परमात्मा के लिए आंखें बंद, न संसार प्रकाश न इसका जरूर। स्वतंत्रता है, जिस देश में, जिस काल में, जिस अवस्था में जब चाहो याद करो। सत्य कहते याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है। जब भी याद आए तो बस ज्यों के तो। एक बात और समझने लायक है, याद करना भूलना ये क्या है? ये बड़ा इसमें मार्मिक बात है। लोग कहते भगवान को याद करो और भगवान को भूल गए। याद करना और भूलना, याद आपको आती है जिसका ज्ञान है, जिससे मिले हो, जिसको पहचानते हो, उसकी याद आती है कि अनजान की याद आती है। आप उसको भूल सकते, याद कर सकते हैं। मान लो हम कहीं मिल जाएं, कहीं विदेश मिल जाएं या कहीं भी बाहर मिल जाएं, तो आप याद करोगे कि जी महाराज हमारे यहाँ आए थे। भूल भी हो सकती है, याद भी आ सकती है, क्योंकि पहचानते हो, याद आ गई। रामायण की चौपाई भूल गए, तुमने कहा अब याद आ गई, बता देता हूँ। कोई सामान घर में रखी और तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा फोन, तुम्हारी कोई चीज रखी, निकाल रखी, तुमने याद करके बता देता हूँ। अच्छा, हमारे फोन, हमारे कमरे में हम पूछेंगे भाई बताओ पेन कहाँ रखा है, याद करो, तुम कह दो पता ही नहीं। याद उसकी करें जिसका पता हो, पता है उसकी क्या याद करेंगे? कि भगवान याद करो, क्या याद करोगे? क्या नहीं ही भगवान को याद करता भूलता। स्मरण विस्मरण ज्ञान, अज्ञानी को तो पता ही नहीं भी है। याद किया, जिस देश में जिस काल में मस्त अपने, यहाँ स्वाधीनता वहां पराधीनता। दूसरा, विषय सुख जितना भोगते उतनी कामना बढ़ती है और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। बुझेन कबों काम अग्नि को विषय भोग भोगीते। जितना भोगेंगे कामना और बढ़ती। घी डालने से अग्नि में कि डालते बुझती नहीं, और तेजी और लपट निकलती। जितना भोगते हैं उतनी कामना बढ़ती, जितना भोगते हैं। और आत्मिक आनंद में कामना मरती है। अंदर से आत्मिक आनंद मिल जाए, कामना अपने आप मिटती है। क्यों? ध्यान करने वाले लोग जानते होंगे, और कई लोग बड़े बड़े गुरु बना रखे। तुम्हारे कितने बड़े गुरु हों, कितने बड़े संत हों, कोई साधना प्रणाली बड़े से बड़ी हो, लेकिन अगर ध्यान में रस प्रकटने होगा तो मन नहीं ठहर सकता। मन का काम क्या? सुख के लिए भागना। अभी तक उसका स्वभाव है विषयों की तरफ लगाव है। आपसे नहीं, अनादिकाल से इतने जन्म निकल गए, खाते पीते अनेकों जन्म हो गए, भोग विषयों के अब तक न पूरे हुए, तो वो भोगे वाली सामग्री उसे भागता, उसे सुख मालूम पड़ता। इसलिए साधना में, ध्यान में जब तक रस प्रकट नहीं होगा मन नहीं ठहर सकता। लोग कहते मन नहीं ठहरता, बड़े परेशान, मन नहीं ठहरता। बड़ा से बड़ा मंत्र हमने जो मंत्र जाप करते, महावृत जो जाप करते, फलाना जाप करते, उन्होंने मंत्र दिया, शंकराचार्य ने फलाने दिया, जाप करो मन ठहरता नहीं, कभी नहीं ठहरेगा। मन तब तक नहीं ठहरेगा जब तक अंदर रस न प्रकट हो जाए। रस माने आनंद। बिना अंदर आनंद हुए मन ठहरेगा नहीं, वो दौड़ते मने, और मन आनंद आ जाए मन अपने आप ठहर जाएगा। विषय के माध्यम से मन ठहरता तो विषय आनंद कहलाता है। वासना के माध्यम से मन ठहरता है, वासनानंद कहलाता है। और विषय वासना दोनों को छोड़कर मन अपने स्वरूप में ठहरता तो आत्मानंद कहलाता है।
मन जहां ठहर, लगता कि विषय में सुख है इसलिए मन मेरा वहां पर लग गया, जाकर ठहर गया। नहीं, विषयों में सुख है इसलिए मन नहीं ठहर गया, असल मन के ठहरने में सुख है। मन ठहर जाए वहीं आनंद प्रकट कर दे। आनंद तो भरा ही पड़ा, मन ही तो बाधा है बीच में अटकी पड़ी। मन शांत हो जाए तो आनंद भरा ही पड़ा। इसलिए आत्मिक आनंद मिलता, उतना मन ठहर गया, जितना मन ठहर गया और आनंद बढ़ा और आनंद बढ़ा और मन ठहर गया, आनंद आनंद समाधि में चले जाते। तो विषय सुख में कामना बढ़ती, आत्मिक आनंद में कामना मरती। क्यों मरती है? क्योंकि अंदर आनंद मिलता, क्यों बाहर दौड़े। तीसरा, विषय सुख भोगने में हम असमर्थ होते हैं, शक्ति घटती है, पछताना पड़ता है और आत्मिक और श्रम करना पड़ता है। आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है, शक्ति बढ़ती, अवभाग्य मानते हैं। जैसे मान लीजिए फिल्में की बात है और तुम्हारे मन की फिल्म लगा दी जाए, 1, 2, 3, 4 शो लगा दें, 3-3 घंटा देखो, जो तुम पसंद कर तो वही लगा दिए जाए और बिल्कुल पैसा भी न लगे। तो 1 शो देखोगे, 2 देखोगे, 3 देखते देखते तुम्हारी आंखें काम नहीं करेंगी, आंखों से पानी आ जाएगा, असमर्थ हो जाओगे, देख नहीं सकते हो। तो कितने देखोगे, हार जाओगे, नींद आ जाएगी, असमर्थ हो जाओगे। श्रम क्यों? श्रम करना पड़ता, श्रम में थकान आती है। कोई श्रम हो, थकान आएगी, असमर्थ हो जाओगे, शक्ति घट जाएगी। कोई विषय भोगोगे, शक्ति घट जाती, असमर्थ हो जाते, पछताते, दुखी होते, क्या शक्ति गमाई, कुछ हाथ नहीं लगा। और आत्मिक आनंद विश्राम में मिलता है। विश्राम माने क्या कहते? आराम। आराम में मिलता है तो बहुत बढ़िया बात। जब आराम मिल जाए तो श्रम क्यों करें? आराम में मिल जाए तो श्रम की जरूरत क्या है? विश्राम। लेकिन विश्राम बहुत कठिन है काम। हम आपसे कहें विश्राम करो, यदि आप कुछ नहीं कर रहे हो, यहां पर समापन हो जाएगा तो घर बार भागते हो। क्यों? कहते भाई आराम करेंगे, थक गए बैठे बैठे। ठीक है, बैठे बैठे थक गए, आराम करो। आप लेट गए, विश्राम हो गया तो लेट तो गए, आंखों से भी देख रहे हो, आंखें बंद कर देते हैं। कानों सुन रहे हो, कान भी बंद कर देंगे। मन अपना काम चालू कर देता, पता नहीं कहां का ख्याल ले आता, इसमें तमाम खड़ा कर देता। मन काम कर रहा, बुद्धि लगी पड़ी है गणित भाग में, जे करना कि वो करना। कहां विश्राम हुआ? विश्राम नहीं हुआ। कई लोग क्या सोचते हैं कि बचपन जवानी में मन ज्यादा परेशान करे, बुढ़ापे में मन शांत हो जाएगा। बचपन में तो ज्यादा होता उल्लड़पन, जवानी में जना ज्यादा परेशान मन करता है, तो बुढ़ापा आ जाएगा तो वासनाएं अपने आप गिर जाएंगी, मन शांत हो जाए। धोखे मत रहना, धोखे मत रहना। कितना बुढ़ापा आ जाए, शक्ति क्षीण हो जाए, असमर्थ हो जाओ, कामना बढ़ती है। शक्ति है, सामर्थ्य है तुम्हारे पास, दोनों काम कर सकते हो। भोग भी सकते हो और योग भी कर सकते हो। शक्ति है, आप भोग में उतर भोग ही सकते हो और उसी शक्ति से उसको योग में ला सकते हो। लेकिन अब आ गया बुढ़ापा, भोगने की क्षमता है नहीं और योग की क्षमता है नहीं, तो फिर दुखी होने के अलावा कोई उपाय नहीं। भोगने लायक शरीर में क्षमता नहीं, अब योग भी बनता नहीं, अब क्या रो बैठो पछताओ। विश्राम। शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर दे। पायो महाविश्राम, जिसको निर्विकल्प अवस्था बोलते हैं। तुम करना छोड़ दो। तुम्हारे शरीर में 2 प्रकृति काम करती है, एक जीव सृष्टि, एक ईश सृष्टि। 2 सृष्टियां हैं शरीर पर। ईश सृष्टि क्या है? ईश्वर के विधान से तुम्हें शरीर मिला, तुम्हें जन्म मिला है
तुम्हारे विधान से मिला कि ईश्वर के विधान से? ईश्वर विधान से मिला। अच्छा, तुम जन्म लेना चाहते थे कि नहीं लेना चाहते, तुमसे पूछा गया? हाँ, पर कर दिया पैदा। पूछा ही नहीं कि भाई लेना चाहते कि नहीं, तुमसे कोई सलाह मशवरा नहीं की गई और तुम्हें पैदा कर दिया। ये अजीब बात है, तुमसे कोई पूछा नहीं गया, अपने आप हो गया। और जन्म लेने के बाद में बचपन से जवानी वो अपने आप आई कि तुमने समझ से लाए? अपने आप आई। जवानी आई, सब कुछ अपने आप हो रहा है। श्वास चल रही है, हृदय धड़क रहा है, खून संचार हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बस सब चल रहा है। तो इस सृष्टि को नहीं छूना कि हम श्वास बंद कर दें, कि खाना बंद कर दें, कि पीना बंद कर दें। वो चलने दो। जीव सृष्टि, जीव जो अपने तरफ से करता है उसको तुम छोड़ दो। लोग भगवान को भोग लगाते हैं, अर्पण करते हैं। आप भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, अर्पण कर दें भगवान को, भोग लगा दें, भगवान प्रसन्न हो जाए। अच्छा, भगवान को तुम क्या अर्पण करना चाहो जिससे भगवान खुश हो जाए? जिसको तुम अर्पण करते हो वो तो तुम्हारा कुछ है नहीं। जो धन मिला और वो को भगवान को अर्पण कर दे, वो तो भगवान ने दिया हुआ। क्या करोगे? जो भी अर्पण करने जाओगे भगवान दिया हुआ। चाहे अपनी गर्दनें चढ़ाई दो, वो भी भगवान ने दिया हुआ। तुम्हारा अपना क्या है जिसको तुम भगवान अर्पण करो? तुम्हारा निजी क्या चीज है ये बताओ। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किसान से। मेरा है ये लेने वाला कई अठाभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जिंदगी में एक हिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपनी प्रीत से कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जब भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। लोग समर्पण करते हैं कि हम भक्ति बड़ी सबसे कठिन काम भक्ति। समर्पण करते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। तुम एक बात हमें ये बताओ, तुम्हारा अपना क्या है जो तुम्हारा निजी हो? उसको समर्पण करो। ये तो तुम्हारा कुछ है नहीं। शरीर मिला, वो माता पिता रजीज बन के और संसार चीजें खा पी के बड़ा हो गया। धन मिला, वो भी यहीं का मकान दुकान सामान। तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है, वो तो उसी का था। तुम्हारा अपना निजी है, अगर उसको समर्पित कर दो तो उसी दिन भगवान खुश हो जाए। तुम्हारा अपना क्या है? तुम्हारा अपना अहंकार, जो तुम्हारा निजी है। अहंकार भगवान ने देकर नहीं भेजा, तुम्हारा निजी है। उसको तुम बचाए रखते हो। बात मांग सब, ये मेरा धन, मेरा घर, मेरा पद परिवार में सब छोड़ देता हूं। अहंकार तुम्हारा अपना है, निजी। अगर उसको सौंपो, उसको छोड़ दो तो महाविश्राम सब करना छूट जाए। शरीर करना बंद कर दे, इंद्रियां करना बंद कर दे, मन करना बंद कर दे, बुद्धि करना बंद कर दे, चित्त करना बंद कर दे, अहंकार करना बंद कर, टोटल रेस्ट। तुम्हारा करना जैसे बंद होता है, अंदर से आत्मिक आनंद प्रकट होता। तुम्हारा करना बाधा। हम बस देश का जहां पार ब्रह्म का खेल दिया बरे अगम का बिन बाती बिन तेल। एक तेल बत्ती वाला दिया है, एक बिना तेल बत्ती वाला दिया है। देखो, एक दीपक है, सकोरा है मिट्टी का, और उसमें तेल पड़ा हुआ भरा हुआ, उसमें बत्ती रखी हुई है। अब उसको जला दिया गया तो ज्योति जल रही है। तो जो ज्योति जल रही है इसमें
सकोरा भी है, तेल भी है, बाती भी है, ज्योति जल रही है। तो ज्योति हवा चलती है तो कभी कम होती, कभी ज्यादा होती, कभी टिमटिमाती है, कभी तेल घट गया, कभी बत्ती जल गई, कभी सकोरा फूट गया। तो ज्योति कभी कम, कभी ज्यादा, कभी घटती, कभी बढ़ती, कभी जलती, कभी बुझती, और जल भी रही है तो बुझने खतरा। और एक ज्योति ऐसी है जो निराधार जल रही है, जिसका नाम आत्म ज्योति। हृदय रूपी सकोरा में, अंतःकरण सकोरा में विषय रूपी तेल पड़ा, इंद्र रूपी बत्ती पड़ी। अंतःकरण वाले सकोरे में विषय रूपी तेल भरा, इंद्र रूपी बत्ती पड़ी, तब ये बत्ती जल रही है, विषय सुख रूपी ज्योति टिमटिमा रही। कभी इंद्रियां गड़बड़ कर गई, कभी अंतःकरण गड़बड़ कर गया, कभी विषय नहीं मिले, कभी बीमारी, 20 चीजें होती, तो तुम्हारी ये ज्योति कभी कम, कभी ज्यादा, कभी घटती, कभी बढ़ती, कभी जलती, कभी बुझती। अब एक ज्योति है जिसका नाम आत्म ज्योति ज्योति कहा जाता है। तो आप अमूमन ख्याल करते जलती ज्योति को, हाँ जलती ज्योति है, ज्योति जलाई जाती, लोग ज्योति जला दो, हमने कहते नहीं जलती। ज्योति जलाई जाती, सुबह शाम ज्योति जला दी गई, एक जे ज्योति होती। और एक ज्योति के दर्शन होते लोगों को ध्यान में, कहते चांदना हो गया, ज्योति जल गई, प्रकाश हो गया, ज्योति। लेकिन उस ज्योति को हम नहीं मानते, वो जड़ ज्योति है। ध्यान में एक दिखाने वाले दिव्य ज्योति, डिवाइन लाइट, कि ये भगवान है, ज्योति जल गई, ज्योति दिखाई पड़ती है। अच्छा, ध्यान में जो ज्योति दिखाई पड़ती है, बड़ा चमत्कार है, बड़ा अच्छा लगता, ठीक है, बढ़िया बात, चमत्कार अच्छा खूब। जो ज्योति ध्यान में दिखाई पड़ती है, उस ज्योति को देखने वाला कौन होता है? हम। और जो देखता उसका नाम दृष्टा, और जो दिखाई पड़ता उसका नाम दृश्य। जो देखता है दृष्टा, और जो ज्योति दिखाई पड़ती दृश्य। तो दृश्य सच्चा होता है कि दृष्टा सच्चा? दृष्टा सच्चा। ज्योति तो है, नहीं है, नहीं थी, हाँ जल भी जाए, लेकिन देखने वाला तो कभी बदलता नहीं। जड़ ज्योति, जिस ज्योति में बात करें, चित्त ज्योति, चैतन्य ज्योति। हम बात देश का जहाँ पार ब्रह्म का खेल, अदिया भरे अगम का, बिन बाती बिन तेल, आत्म ज्योति है। वो जलाने नहीं पड़ती, जला ही रही है, उसको जला नहीं, जल ही रही है, सदा से जल रही है। उस ज्योति का नाम आत्म ज्योति है। जलाना नहीं, उसकी आवरण जरूर हटाना। कोई ज्योति जल रही है तो शीशा लगा दिए, 1 2 3 4 5 शीशा लगा दिए गए, तो लगता है 5वां शीशा, इसमें ज्योति जल रही, उसको हटा दिया तो लोग चौथे में, उसको हटा दिया तो तीसरे में, उसको हटा दिया दूसरे में, उसको हटा दिया तो जो पहला एक था उसमें लग रहा, वो भी हटा दी, तब लगता कि हाँ ये शुद्ध ज्योति जल रही है। इस तरह से शीशा चढ़े हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। तो पहले सीधा अन्नमय कोश हटाया, फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, फिर विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश हटाया, तब मिलती असली ज्योति, आत्म ज्योति। उसी का नाम ध्यान है। अपने आप जल रही है, जलाना नहीं। हाँ बस देश का जा परम पार ब्रह्म का खेल, दिया बलय बिन बाती बिन, अपने आप जल रही है। तो वहां पर कैसे पहुंचना है? विश्राम द्वारा तुम्हारा करना छूट जाता है, अपने आप आत्म ज्योति का पता चल जाता है। जल नहीं, जलाई नहीं, जल ही रही थी। इस ज्योति का नाम ही आत्म ज्योति है। तो मैं बता रहा था 4 परिणाम। विषय सुख भोगने से कामना बढ़ती है, आत्मिक आनंद कामना मरती है। विषय सुख में पराधीनता होती है, आत्मिक आनंद स्वाधीनता होती है। विषय सुख में श्रम करना पड़ता है, आत्मिक आनंद विश्राम मिलता है। विषय सुख बांधने वाला है, आत्मिक आनंद मुक्ति देने वाला है। तो ये मान लीजिए भगवान तुम्हें वरदान देते हैं, एक सुख पाने का, एक दुख मिटाने का। दोनों में से एक मिलेगा, दुख पाने का या सुख पाने का या दुख मिटाने का। एक है तुम्हारा दुख मिटा देंगे, एक है तुम्हें सुख प्राप्त करा देंगे। दोनों में से अगर एक मिले तो कौन सा मांगोगे? सुख पाने का। देख लो, इतने दिन बेजान सुनते सुनते हो गए। अच्छा, और सरल करते हैं। डॉक्टर लोग स्वास्थ्य देते हैं कि बीमारी मिटाते हैं?
डॉक्टर स्वास्थ्य देते हैं कि रोग मिटाते हैं? रोग मिटाते। स्वास्थ्य कोई इनके डब्बा में रखा नहीं, ना बैग में रखा हुआ, ना कोई दवाई में स्वास्थ्य होता है। रोग मिटा दिया, स्वास्थ्य नेचुरल प्राकृतिक है। रोग मिटा दिया, खत्म बात। इसी तरह से यहाँ सुख पाना ने केवल दुख को मिटाना है। सुख तुम्हारा स्वभाव है, सुख तुम्हारा स्वरूप है। दुखी किसी कारण से हो, वो कारण मिटा देंगे, कार्य निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। तो दुख मिटाना है, सुख पाना नहीं। अब दुख मिटेगा कैसे? उसका कारण पता चला, दुखी हम क्यों हैं, दुख का मूल कारण क्या है, उस कारण को पता लगाएंगे तभी दुख मिट पाएंगे। उसका मूल कारण क्या है? दुखी दुखी महाराज काय दुखी हो? दुखी कोई कहते भाई शरीर ठीक नहीं रहते महाराज, धंधा बिजनेस गड़बड़ चल रहा है इसलिए ठीक नहीं, पति ठीक नहीं, पत्नी ठीक नहीं, नौकर ठीक नहीं, मालिक ठीक नहीं, ये सारी कमियां गिनाते। अब जिनके पास सारे साधन संपन्न वो भी दुखी उतने, तुम्हारे कितने? तब पता चले दुखी क्यों। दुख का मूल कारण है मन। जब तक तुम्हारे पास मन रहेगा दुखी रहोगे रहोगे। जिसके पास मन नहीं कोई दुख नहीं। पत्थर पहाड़ काटते छांटते कोई मन नहीं, कोई दुख है नहीं। जानवर के पास थोड़ा सा मन है, प्रकृति दत्त, प्रकृति से मिला हुआ। भूखा हुआ मन खड़ा हो गया, चारा मिल गया, बात खत्म। प्यासा मन खड़ा हो गया, पानी मिला, बात खत्म। कोई बीमारी हुई तो मन खड़ा हो गया, बीमारी मिट गई, बात खत्म। उसको कोई दुख नहीं, हम मरेंगे तो क्या होगा, कुल परिवार कुछ नहीं। सबसे ज्यादा मन मनुष्य के पास है, इस सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य है। और मनुष्यों में जिसके पास जितना बड़ा मन उतना ज्यादा दुखी। छोटे आदमी छोटा दुख, बड़े आदमी बड़ा दुख, छोटे आदमी छोटा लोग, बड़े लोगों बड़ा लोग, और राजाओं को राज रोग, जो कभी मिटते ही नहीं। दुखिया मन के कारण हो। एक मन को दबाना होता है, एक मन को लगाना होता है, एक मन को मिटाना होता है। दबाने तरीका निद्रा मूर्छा बेहोशी, लगाने तरीका शतरंज चौपट और किले घूमने फिरने गए सिनेमा। मिटाने तरीका क्या है? मिटाने तरीका कल बताएंगे, मिटाने वाली बात कल नहीं करते हैं, दुल्हन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्याग विषय रस रंगा, कर रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, कर रे मन सत्संगा। जन्मांतर के पाप धोइले, जन्मांतर के पाप धोइले। बहे ज्ञान के गंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। देह धर्म तू क्यों अपना भे, देह धर्म तू क्यों अपना भे। ये पचरंगा जंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा। आत्मरूप शिव राम कृष्ण, आत्मरूप शिव राम कृष्ण। लख कर हो जा चंगा, करो रे मन सत्संगा। त्याग विषय रस रंगा, करो रे मन सत्संगा।
त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। सतगुरु से निज रूप जान ले, सतगुरु से निज रूप जान ले। साक्षी ब्रह्म असंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। गर्जन कर विज्ञान शिवो हम, गर्जन कर विज्ञान शिवो हम। उड़य ज्ञान विहंगा करो रे मन सतसंगा। त्याग विषय रस रंगा करो रे मन सतसंगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की।